नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी 2023 के लिए रीजनिंग की। दोस्तों, आज से क्लास स्टार्ट होने वाली है। बहुत ही ये पहली आपकी क्लास है, तो वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बीएसटीसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। और क्लासें भी आज से इसकी स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले रीजनिंग करवा दी जाएगी बिल्कुल बहुत ही जल्दी से, क्योंकि डेली के 3-4 क्लास हम अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद में जीके है, रीजनिंग है, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के सभी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल फ्री हम आपको यूट्यूब के ऊपर करवा देंगे। अगर दोस्तों मेरे वाला आप नोट्स खरीदना चाहते हो तो कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। मैंने उत्कर्ष से ऑनलाइन कोचिंग की थी, वहाँ से रह करके। तो वहाँ पर मैंने जो ये बीएसटीसी 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, वो मैंने एग्ज़ाम दिया था। उसमें अगर बात करें तो 600 नंबर का पेपर हुआ था, और आज भी 600 नंबर का ही होता है। उसमें 600 में से अगर बात करें तो मेरे 539 नंबर मुझे प्राप्त हुए थे बीएसटीसी 2022 में। और मेरे जो नज़दीक का जो ज़िला, मेरा स्वयं का ज़िला और घर के पास ही मुझे कॉलेज मिली। अगर आप दोस्तों अपने इसी प्रकार अच्छी कॉलेज प्राप्त करना चाहते हो तो वे मेरे वाले नोट्स आप खरीद सकते हैं। इसकी प्राइस 150 रुपये में मिलेगी, केवल आपको पीडीएफ मिलेगी। और मैं आपको एक व्हाट्सएप पर नंबर बता देता हूँ, इस नंबर पे आप वो व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, 9256864744। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। पेमेंट करना होगा 150 रुपये, और संपूर्ण आपको मिलेगी, जिसमें राजस्थान का इतिहास होगा, कला संस्कृति होगा, भूगोल होगा, राजस्थान की पॉलिटी होगी। यानी राजस्थान कंप्लीट जीके मिलेगा। जो 50 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर का होता है, यानी कंप्लीट राजस्थान जीके मिलेगा। एक तो कंप्लीट राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी, और इसके अलावा हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश कंप्लीट आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, देर किस बात की, जल्दी से आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, और वहाँ पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, 150 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा, कंप्लीट आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको 150 रुपये में बुक्स मार्केट में नहीं मिलती है। मार्केट में बुक्स के बारे में अगर बात करें तो लगभग 500 रुपये के करीबन आपको बुक्स मिलती हैं। तो बुक्स में जो आप पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम वेस्ट भी होता है, और उसमें इस तरीके से समझाया हुआ भी नहीं है। जिस प्रकार मेरे वाला अगर आप नोट्स लेते हो तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, और कम टाइम में आप उसका रिवाइज भी कर सकते हैं और अपने अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। बुक्स में दोस्तों क्या है, फालतू का मैटर ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं, अपने आते हैं मूल उद्देश्य के ऊपर। तो राजस्थान बीएसटीसी की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है आज से अपनी। ये पहली क्लास है रीजनिंग की। तो कई बच्चों ने कमेंट किया कि क्लास स्टार्ट कब से होगी, तो ये आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो बीएसटीसी के लिए श्रृंखला परीक्षा रीजनिंग में अगर बात करें, राजस्थान पीटीटी में अभी एग्जाम हुआ था 21 तारीख को। उसमें 5 क्वेश्चन आए थे, 15 नंबर के आपकी श्रृंखला परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। अब देखो दोस्तों, अगर आप ये 15-20 मिनट का ये वीडियो एक बार अगर आप 1-2 बार अगर आप देख लेते हो तो आपको आराम से 15 नंबर आप है वो ला सकते हैं। ठीक है, बिना किसी मतलब इसमें क्या होता है कि हर बार बच्चे वो क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं श्रृंखला परीक्षण, जिसको व्यवस्थित क्रम कहते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज देख लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये 3 प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं। पहली देख सकते हैं कि संख्या या अंक श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में नंबर सीरीज कहते हैं। दूसरा अक्षर श्रृंखला, जिसको अल्फ़ाबेट सीरीज कहते हैं। और तीसरा संख्या अक्षर मिश्रित श्रृंखला, जिसको नंबर लेटर मिक्स सीरीज कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये संख्या या अंक श्रृंखला है, यानी कि नंबर सीरीज है, इनके बारे में बात करते हैं। नंबर सीरीज अगर बात करें तो ये दोस्तों 2 प्रकार की होती है। एक होती है समान अंतरण वाली, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समान अंतर वाली होती है। कौन सी होती है? समान अंतरण वाली जो श्रेणी होती है, और दूसरी असमान अंतरण वाली श्रेणी होती है। समान अंतरण वाली श्रेणी किस प्रकार की होती है, कैसे होता है, वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, उदाहरण के माध्यम से अगर मैं आपको बता देता हूँ तो आप जल्दी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यह जो क्वेश्चन है वो समान अंतरण वाली श्रेणी है। अब इसका पता कैसे लगा कि ये समान अंतरण वाली है या असमान वाली है? देखो, इसमें अगर आपको ये क्वेश्चन हल करना है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हर बच्चा है वो नहीं कर पाता, और एग्जाम में वो क्वेश्चन है वो गलत करके आता। लेकिन इस वीडियो देखने के बाद में आप कभी इस प्रकार के क्वेश्चन है वो गलत नहीं करेंगे। देखिए, समान अंतरण वाली कैसे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3, 8, 13, 18 और 23। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्जिन है, यहाँ पर कौन सी संख्या आ रही है ऐसा पूछ रहा है। तो देखो 3 है, 3 के बाद में 8 है, यानी 3 में कितने जोड़े? 5। 3 + 5 जोड़े तो 8 हो गए। 8 + 5 अगर और करते हैं तो 13। 13 + 5 18। 18 + 5 कितने हो जाते हैं? 23 हो जाते हैं। और 23 में और अगर हम 5 जोड़ते हैं, देखो और 5 क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि 3 में 8 जोड़े हैं, तो सॉरी 3 में 5 जोड़े तो 8 हो गए। 8 में और 5 जोड़े तो 13 हो गए। 13 में फिर से 5 जोड़े तो 18। 18 में और 5 जोड़े तो 23 हो गए। और इसी प्रकार 23 में अगर हम 5 और जोड़ते हैं तो हमारे सामने कितना आ जाता है? 28। तो ये इतना इसका आंसर आ जाएगा 28, यानी कि
28 इसका आंसर आ जाता है। एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। एक और आता है, इसी प्रकार हम करते हैं। इसका दूसरा और एग्जाम्पल लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं है तो देखिए, जिस प्रकार मैं आपको सामने संख्या लिख रहा हूँ 15, 25, आप भी रफ कॉपी लेकर के बैठ जाइए आराम से। आप इसी प्रकार हल करने, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 15, 25, 35, 45। अब यहाँ पर आपकी कौन सी संख्या आएगी? तो देखो, ये भी अगर बात करें तो ये अपने समान अंतरण वाली है। कैसे है? देखो, 15 है, 15 के बाद में 25 है, यानी कि 15 में और 10 जोड़े तो 25 हो गए, 25 में और 10 जोड़े तो 35 हो गए, 35 में और 10 जोड़े तो 45 हो गए हैं। इसी प्रकार 45 में अगर हम और 10 जोड़ते हैं, ठीक है, तो कितने हो जाते? 45 और 10 कितने हो जाते दोस्तों? 55 हो जाते। तो इसका राइट आंसर होगा 55, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक और श्रृंखला आती है इसी प्रकार की, जो समान अंतरण वाली होती है, उसके संदर्भ में देखिए। अब देखो, इस प्रकार का अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो हल करने की सबसे आसान जो तरीका होता है वो होता है, ये देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो इसमें अगर बात करें तो पीछे वाली जो संख्या है जो 9 लिखा हुआ है, ये देखिए ये अब एक प्रकार का माइनस में लिखा हुआ है। अब देखो, ये माइनस में किस प्रकार आया है, और यहाँ पर है जो कौन सी संख्या पूछी है क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर, यहाँ पर आपकी कौन सी आएगी, है ना। तो यहाँ पर आपकी कौन सी संख्या आएगी वो यहाँ पर है पूछ रहा है। यानी सबसे पहले 23, 15, 7 क्वेश्चन मार्क चिन्ह और माइनस के 9। इसको हल करने की जो सबसे आसान तरीका होता है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो माइनस के 9 है, तो देखिए कि इसमें जो लिखा गया है कि इस श्रेणी में अगला अंक पिछले अंक से 8 कम है। यानी अगला जो है वो पिछले की तुलना में क्या है? 8 कम है। यानी ये 23 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23 माइनस 15 अगर करते हैं तो कितना होता है? 8। यानी 23 और 15 में कितना? 23 में से 8 माइनस किए तब आए 15। अब देखो 15 है, 15 में से कितने माइनस किए? तो 15 में से इन्होंने 8 माइनस किए ना। तो 15 में से अगर हम बात करते हैं, सॉरी 7 अगर माइनस करते हैं तो हमारे सामने 8 आ जाता है। कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो संख्या कौन सी बैठती है? जैसे 7 है, तो 7 में से हम कितने माइनस करते हैं? यानी 23 में से जो अपने कितने माइनस किए? 23 में से जो इन्होंने माइनस जो किए हैं, 23 में से 15 माइनस किए हैं, तो हमारे सामने कितना आ जाता है? 23 में से 15 माइनस, सॉरी, इनमें से अगर बात करें दोनों का जो अंतर है 23 और 15 में 8 का अंतर है, इसमें भी 8 का है, तो इसमें भी 8 का होगा। तो कितना आंसर आएगा? माइनस का 1 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? माइनस का 1 अंक इसका आएगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। दूसरी जो आपकी सीरीज आती है जिसका नाम है असमान अंतरण वाली संख्या। यानी इसमें दोस्तों क्या होता है कि कुछ एक संख्या ऐसी होती है जो असमान अंतरण वाली होती है, वो हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। ये दोस्तों क्या है? असमान अंतरण वाली, है ना, असमान अंतर वाली श्रेणियाँ। इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है बच्चों को बहलाने के लिए, मतलब उनको है वो आंसर गलत करवाने के लिए। अब देखो, अगर ये आपने ट्रिक देख ली है तो आप इसको कभी नहीं वो भूलेंगे नहीं, कभी गलत नहीं करेंगे। देखो, ये असमान अंतर वाली आपको नाम से ही पता होगा। यानी असमान अंतर, अंतर क्या होता है? असमान अंतर होता है। पहले जो हमने पढ़ा था उसमें समान अंतर होता है। जैसे 8, 12, 12 के बाद में अगर बात करें तो यह वाली संख्या दोस्तों 26 नहीं, ये 20 है। कितनी है? 20 है। 8, 12, 20, 32 क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी यहाँ पर कौन सी आएगी? और उसके बाद में 68 यानी 68। अब देखो, इसको हल करनी है तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि इसको अगर हल करना है तो देखिए सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 12 माइनस 8 बराबर कितना आता है? हमारे सामने 4 आता है। दूसरा स्टॉप, यानी 12 में से 8 माइनस किए तो हमारे सामने 4 आई है। फिर हम करते हैं, कितना आता है दोस्तों? 32 आता है। जैसे 32 कैसे? 32 ये 12 है, 12 के बाद में 32 फिर 68, ठीक है। तो यानी 12 में से 8 माइनस किए तो 4 आई हमारे सामने, आप देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा स्टेप कौन सा है? 32 वाली, ये वाली संख्या लेनी है, उसमें से माइनस करनी है। तो ये ले लिया 32, 32 माइनस कितने करने हैं दोस्तों? 32 में से 20 माइनस करने हैं, तो ये हो गया 20। तो बस 32 में से 20 जाएंगे तो पीछे कितने रहेंगे? 12 रहेंगे। फिर देखना दोस्तों क्या करना है कि जो संख्या है 20 वाली संख्या, कौन सी? ये वाली संख्या है। इसको किस में से करते हैं? इसको 20 को माइनस करेंगे 12 में से, ठीक है। ये हो गया 20 माइनस 12, तो कितना बन जाता है? 8 बन जाता है। अब इसको देखो हल क्या करना है कि श्रेणी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में है तथा दो जो क्रमांकगत जो संख्याओं में अंतर है वो हर बार 4 की वृद्धि हो रही है। अतः 32 के बाद आगामी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? तो 12 प्लस कितनी होगी? यानी हर बार 4, यानी कि यहाँ पर देखो 4 है, यानी कि 8, 8 और इसमें कितना जोड़ा है? तो 8 और इसमें कितना जोड़ा दोस्तों? 4 जोड़ा। तो 8 और 4 12 हो गया, ठीक है। 12 में 12 के बाद में सीधा 20 है, तो इसमें 4 अगर जोड़ते हैं तो दोस्तों 12 और 4 16 हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कितना जोड़ते हैं? 8 जोड़ते हैं। यानी कि हर बार यहाँ पर है वो अंतर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 है, फिर 8 है, फिर 12, फिर 16, फिर 18, इस प्रकार। तो आपको देखना है, तो 8 है, 8 के बाद में 12 है,
12 के बाद में 20 है, फिर 32 है, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, फिर 68 है। तो 8 में और कितना जोड़ा जाए कि 12 हो जाए तो 4 जोड़ा है। 12 में और कितना जोड़ा कि 20 हो जाए तो 8 जोड़ा जाए तो 20 हो, ये 8 जोड़ लिया, ठीक है। यानी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यानी 4 4 दूनी 8, 8 में और 4 जोड़ते हैं तो 12 हो जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा 12। तो 12 में देखो 20 है, यानी 4 है, सॉरी 8 है, 8 में 4 जोड़ा तो 12 हो गया, 12 में 8 जोड़ा तो 20 हो गया, 20 में 12 जोड़ा तो 32 हो गया, और 32 में कितना जोड़ना है तो 16। यहाँ पर 4 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16। तो यहाँ पर देख सकते हैं 32, यहाँ पर 16 आ गए, तो 16 को हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो 6 और 2 8, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 और 2 8, और 3 और 1 4, तो 48, 48 इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो 48 होगा। यहाँ पर देखो 4 है, 4 के बाद में 8 है, 4 और 4 8 है ना, यानी यहाँ पर 4 है, 4 में और 4 जोड़ दिए तो 8 हो गए, 8 में और 4 जोड़ दिए तो 12, 12 में और 4 जोड़े तो 16, 16 में और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 में अगर 4 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, 20 और 48 कितना होता है 48 ये और 20 ये, तो 8 के 8 रह जाएंगे, 4 और 6 तो 68, ये भी सही है। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 48 आएगा, 48 आएगा। इस प्रकार के असमान अंतरण वाली, तो इस प्रकार क्वेश्चन को आपको हल करना है। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 85 79 70 58, और यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो पूछा है। अब देखो इस प्रकार का जैसे क्वेश्चन वो अभी मैंने कराया था वो सेम टाइप का है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो ये किस प्रकार होगा, देखिए सबसे पहले हमें लिखते हैं यह 85 एंड 85 है, तो देखो 85 को माइनस करेंगे 79 में, तो हमारे सामने कितना बचता है 6 बचता है, ठीक है, यहाँ पर हो गया 6। फिर हम बात करते हैं 79, यानी 79 को हम किससे माइनस करेंगे, 79 को अगर हम माइनस करते हैं 70 में से, तो हमारे सामने कितने बचते हैं 9, ठीक है, यानी 9 बचते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 6 का इसमें क्या है 3 और जोड़ लिया ना, 3 प्लस कर ले तो 9 हो गया, 9 में और 3 जोड़ेंगे इसी प्रकार आएगा, ठीक है। तो 9 में और 3 जोड़ें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा, 12 में और 3 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी प्रकार ये आपका क्वेश्चन जो मैंने ये करवाया था, इसी टाइप के आपका ये क्वेश्चन है वो करना है, जो कि असमान अंतरण वाला आता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है, इनको जो करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, देखिए यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 85 में से 85 के बाद में 79 है, ठीक है, 79 से, तो देखो 85 में से 6 माइनस किए तभी, यानी माइनस के 6, उसके बाद में कितने किए माइनस के 6 के बाद में अगर बात करें तो माइनस के 9, यानी कि 85 में से 6 माइनस के किए तो 79 आए, 79 में से 9 माइनस किए तो 70 आए, 70 में से 6 में और 3 जोड़े तो 9, 9 में और 3 जोड़ो 12, यानी 70 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो हमारे सामने कितना आता है 58 आता है, ठीक है। 58 में से देखो यहाँ पर क्या है, हर बार 3 की वृद्धि हो रही, 6 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, तो देखो 58 में से हमें कितने माइनस करने, 58 में से हमें माइनस करना दोस्तों 15, तो हमारे सामने कितना बचेगा, हमारे सामने जो बचेगा वो बचेगा 43 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, हमारे सामने जो इसका आंसर आएगा वो 43 आएगा, जो यहाँ पर आएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि देखो 85 79 70 58, यहाँ पर दोस्तों क्या है कि 85 है, 85 में देखो 79 है, ठीक है, 79 आ गया, तो इसमें कितने माइनस किए 6 माइनस किए, ठीक है, यहाँ पर कितने माइनस किए 6 माइनस किए। उसके बाद में यहाँ पर देखो 79 के बाद में 70 आ गए तो 9 माइनस किया है, 70 के बाद में 58 आ गए तो 12 माइनस की, तो यहाँ पर देखो 6 थे, 6 के बाद में 9 हो गए, या 3 और इसमें जुड़ गए थे, ठीक है, 9 के बाद में 12 हो गए थे। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, इसमें एक और इसी प्रकार 3 आगे जोड़ लो, जिस प्रकार पीछे जोड़ा है, तो यहाँ पर कितने हो गए 15 हो गए। तो 58 में से 15 माइनस करते हैं तो 43 हमारा इसका राइट आंसर आता है, ठीक है। इसके बाद में एक और दोस्तों आपका टाइप आता है जिसका नाम होता है गुणन श्रेणी वाली, है ना, यानी जो गुणन श्रेणी वाली होती है, प्राउड जो सीरीज होती है, उसमें देखिए क्या होता है कि जो गुणा किया जाता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, अब साफ दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए, हाँ, जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 3 9 27 और 81, इसकी आगे क्या संख्या आएगी यहाँ पर, इस प्रकार का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये वाला समझ लेना कि गुणा वाला 3 के बाद में 3 9 27 81, इस प्रकार अगर बात करें तो यह देखो इसमें क्या होगा, यानी श्रेणी जैसे हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, तो श्रेणी के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि श्रेणी का जो प्रत्येक अगला पद है वो पिछले पद के 3 से गुणा करने पर निम्न प्रकार आया है। जैसे अगर बात करें
ये 3 है, ठीक है। तो 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद में अगला देखिए, जैसे अगर हम बात करें, जैसे ये 27 प्राप्त हुआ है, तो 27 को अगर बात करें तो कैसे हुआ है, 9 है। तो 9 को अगर हम बात करें 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 27 हो गया है। फिर अगर बात करें तो 27 से, यहाँ पर 27 से देखो 9 है, पहली संख्या 3 है, तो 3 को 3 से गुणा किया तो 9 हो गया। 9 को फिर से 3 से गुणा किया तो 27, फिर 27 को किससे गुणा, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 होगा। तो 27 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 81 आएगा। और 81 को भी अगर हम किससे गुणा करेंगे, यहीं पर 3, यहीं भी 3, यहीं भी 3, तो यहाँ पर भी कितने करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो 81 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा दोस्तों 243। कितना आ जाएगा, 243, 243, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। कहाँ पर आ जाएगा, 243 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को हल करना है। अगला एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर, यह देखिए स्क्रीन पे ऊपर आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए। अगर इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आए तो घबराने की बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ चुटकियों में आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखो इस प्रकार इन बढ़ती संख्या 4, 20, 80, 240, 480, यहाँ पर पूछी कौन सी संख्या की। तो यह दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, वो भारी हो गया आपकी दृष्टि से, लेकिन इन क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो देखिए क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, पहली संख्या 4 है, उसके बाद में 20 है। पहली संख्या कौन सी दोस्तों, 4, 20, 80, 240 और 480, यहाँ पर पूछा क्या आएगा। तो देखो इनको हल करने का जो सबसे आसान जो तरीका होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 को किससे गुणा किया है ना, ये 4 है, 4 को किससे गुणा किया तो 20 है। तो 4 को 5 से गुणा किया है, यानी 4 का पहाड़ा 5 पर अगर हम पढ़ते हैं तो 20 आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, 20 आ गया है, बिल्कुल आ गया। 20 को किससे गुणा किया है, 20 को अगर हम गुणा करते हैं, यानी 4 को, यानी 4 पंजे 20 है ना, यानी 4 को किससे गुणा किया, 5 से गुणा किया तो 20 आ गई है। ये हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया, दो संख्या बन गई। अब देखो 20 को गुणा किससे करना है, 4 से किया, यानी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, इसी प्रकार करना। यानी देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5, 4 घटती संख्या में 5, 4, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 5, 4, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 से गुणा, यहाँ पर आ जाएगा 1 से गुणा। बस यही आपको करना है इसी प्रकार। यानी 4 को 5 से गुणा करते हैं तो 20 आया है, 20 को 4 से गुणा करते हैं, आप भी कर कर गुणा भी करके आप देख सकते हैं। 20 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो 80 आता है, 80 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 240 आता है, और 240 को अगर हम गुणा करते हैं 2 से, क्यों क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 से गुणा किया, 4 से किया, 3 से किया, 2 से किया, फिर 1 से, फिर 0 से, इस प्रकार अगर हम करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर जो श्रृंखला वो स्टार्ट हुई वो इसी प्रकार हुई, घटते क्रम में हुई है। तो यहाँ पर 2 से गुणा किया तो 240 को 2 से गुणा किया तो 425, और 425 को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो हमारे सामने इसका राइट आंसर जो आता है वो हमारे सामने ऑप्शन नंबर इसका सी बैठता, सी वैसे सॉरी इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो राइट आंसर बैठता है वो 480 से इसका बैठता है। क्यों, क्योंकि 4 को किससे, 4 20, यानी 4 20 80 से इस प्रकार आए, तो हमें यहाँ पर दिमाग लगाना है। 4 को 5 से गुणा किया तो 20, 20 को 4 से गुणा किया तो 80, 80 को 3 से गुणा किया तो 240, 240 को 2 से गुणा किया 480, 480 को 1 से गुणा किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5, 4, 3, 2, 1 घटते क्रम है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को हल करना है। अगली जो दोस्तों सीरीज है आपकी दिख रही होगी, यहाँ पर है मिश्रित श्रेणियाँ। यहाँ से क्वेश्चन है वो हर बार है वो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे पीटीटी में जो दोस्तों यहाँ से पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था यहाँ से। और वैसे अगर बात करें जो पीटीटी में इस टॉपिक से संबंधित है, यानी जो श्रृंखला जो परीक्षण है इससे रिलेटेड अगर बात करें तो 15 नंबर की आई थी, यानी 5 क्वेश्चन आए थे, यानी 3 अंक का होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आया था जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए इस प्रकार के अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपको हल करने का बिल्कुल साधारण तरीका आपको ध्यान में होना चाहिए। जो यहाँ पर मैं आपको उदाहरण लिख लेता हूँ, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण मैंने लिख लिया एग्जाम्पल। तो इसका जैसे उदाहरण मैं लिख लेता हूँ कि 3, 5, 6 और इसके बाद में 15, 9, 25, 12, यहाँ पर कौन सी आएगी। अब देखो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका हल करने का सबसे आसान तरीका होता है, देखिए किस प्रकार होता है। यह मतलब कि एक मिश्रित श्रृंखला होती है। इसमें क्या होता है, मिश्रित, आप नाम से ही समझ सकते हैं मिश्रित होती है। जैसे देखो इस प्रकार यहाँ पर पूछे इसका आंसर क्या आएगा। अगर यहाँ पर भी पूछ लिया जाए कि यहाँ पर 2 खाली स्थान है, इसमें दोनों में से यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो यहाँ इस प्रकार का क्वेश्चन हल करने का सबसे आसान तरीका देखो, सबसे पहली संख्या 3 है, 3 के 1 5 को छोड़ दो, 3 3 के बाद में 6,
6 के बाद में 9, 9 के बाद में 12, तो 12 के बाद में यहाँ पर कितने आएंगे, इस प्रकार देखिए 3 है, 3 के बाद में 6 है, तो यहाँ पर देखो +3 किए हैं, 6 के बाद में 9 है तो +3 के किए हैं, 9 के बाद में 12 है, 25 को छोड़ दो 12 है तो इसमें भी 3 किए हैं, 12 के बाद में 3 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पर पहली यहाँ पर जो संख्या आएगी 15 आएगी। अब देखो यहाँ पर पूछा तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, अगर ऐसा पूछा जाए तो देखो क्या करना है, 5 है, 5 के बाद में 15 है, 15 यानी 5, 5 में और कितने जोड़े 10 जोड़े, 5 में 10 जोड़े तो 15 आ गई, 15 में और 10 जोड़े तो कितने आ गए दोस्तों 25 आ गई, 25 में और 10 अगर हम जोड़ते हैं तो दोस्तों कितने आ जाते हैं 35 आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा बैठेगा, 35 इसका राइट आंसर बैठता है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चनों को हल करना है। एक और मैं आपके सामने उदाहरण लेता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर, तो ये जो दोस्तों आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपका आता है, इसमें देखो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यानी इसमें 2 क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एक है, इसमें सीरीज 2 है। कैसे, तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इसमें क्या है, दो सीरीज बनी हुई है। 2 सीरीज कैसे बनी हुई है, तो देखो पहले एक तो यहाँ से बनती है और एक यहाँ से बनती है। पहले यहाँ देखो 8 है, 8 तो हम यहाँ पर लिख लेते 8, 8 को ये इसको ये 5 लेके इसको छोड़ दो, ठीक है, 8, 8 के बाद में ये, उसके बाद में ये, इसके बाद में ये माइनस का 1 है, ठीक है, ये माइनस का 1 है। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं 8, 8 के बाद में 5, 5, 5 के बाद में 2, 2 के बाद में माइनस का 1, ठीक है, माइनस के 1 के बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ गया, जो कि हमें यहाँ पर लिखना, तो हम यहाँ पर वो लिख सकते हैं। एक तो ये बन गई, दूसरी ये बनेगी 5, 5 के बाद में 10, 10 के बाद में 15, 15 के बाद में 20, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5, 5 के बाद में 10, 10 के बाद में 15, ये देख सकते हैं 10 के बाद में 15, तो ये 15 और 15 के बाद में सीधी सी कितनी, 15 के बाद में 20, तो ये लिख लेते हैं 20। इस प्रकार का हमें वो लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले जो मैंने 2 स्टैटिक लिखी, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको हल करना, ताकि आपका आंसर बिल्कुल कम समय में और सही और सटीक आंसर है वो आ जाए। तो इस प्रकार की अगर ये वाली अगर हम श्रेणी देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि देखिए 8 है, 8 के बाद में 5, फिर 2, फिर -1, और यहाँ पर आपका आंसर पूछा कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले 8 है, देखो यहाँ पर 8 है, 8 के बाद में 5 है, यानी 8 के बाद में छोटी संख्या 5 है, तो 8 में से कितने माइनस करते हैं तो 5 आता है, तो 3 माइनस किया, 8 में से 3 घटाए तो 5 आ गए हैं, ठीक है। 5 में से और कितने घटाए कि 2 आ जाए, तो ये 3 घटाए थे। यहाँ पर पुनः हम कितने घटाते हैं, पुनः अगर हम यहाँ पर बात करें तो 3 घटाते हैं, क्योंकि हर बार यहाँ पर 3 का आंकड़ा है। 8 में 8, 5, 2 और -1, 8 में से 3 माइनस किए तो 5 है, 5 में से और 3 माइनस किए तो 2 आए, 2 में से 3 और माइनस किए तो माइनस का 1 आया है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आगे भी माइनस का होगा। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, वो अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये माइनस का 1 है ना, और माइनस के 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर, या और यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा माइनस के 4, इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार आपको आंसर है वो निकालना है। तो दोस्तों, संख्या श्रेणी से रिलेटेड ये जो अपना टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो भी आपको रीजनिंग से संबंधित चाहिए वो आप कमेंट कर देना। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर दोस्तों पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही जल्द दोस्तों हम PTT का BSTC का जो कंप्लीट आपको कोर्स है वो यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आप करवाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, हमें सपोर्ट, आपके सपोर्ट की हमें पूरी ज़रूरत है। जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब के ऊपर जो सब्सक्राइबर है वो भी आप 1000 का क्राइटेरिया पे आप जो पार कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। इसी प्रकार की और अगली क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।